मूवी का स्टार्ट एक अंडर वाटर अपार्टमेंट से होता है जहां अपार्टमेंट की सारी चीज़ें पानी में तैर रही होती हैं और एक लड़की एलाइसा काउच के ऊपर सोते हुए तैर रही थी। पर जब वह जागती है तो वह सेम काउच एंड सेम अपार्टमेंट में होती है, बट वहां बिल्कुल भी पानी नहीं होता। उसके बाद एलाइसा अपने डेली रूटीन वर्क्स में लग जाती है। वह अपने नेबर जाइल्स के पास जाती है और उन्हें साइन लैंग्वेज में बताती है कि वह उनके खाने के लिए कुछ लाई है। तब यह रिवील होता है कि एलाइसा बोल नहीं सकती। उसके बाद एलाइसा अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। एलाइसा सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी में सफाई कर्मचारी है। उसकी शिफ्ट मिडनाइट से स्टार्ट होती है। उसकी कोवर्कर जेल्डा हमेशा टाइम पर कार्ड पंच करने में उसकी हेल्प करती है। सीन लैब रूम में शिफ्ट होता है जहां एलाइसा और जेल्डा सफाई कर रहे होते हैं। वहां सीनियर सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर फ्लेमिंग सबसे हेड साइंटिस्ट डॉक्टर होप सेटलर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ एक इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट चीज़ आने वाली है। तभी कुछ एम्प्लॉइज़ रिचर्ड स्ट्रिकलैंड के साथ स्टील एंड ग्लास से बना एक टैंक लैब में लेकर आते हैं। एलाइसा टैंक के पास जाकर अपना हाथ टैंक के ग्लास पर रखती है। तभी एक ह्यूमनॉइड हैंड टैंक के अंदर से ग्लास पे हिट करने लगता है और एलाइसा और जेल्डा लैब से बाहर आ जाते हैं। सीन एक पाई शॉप पे शिफ्ट होता है जहां मिस्टर जाइल्स एंड एलाइसा लेमन पाई बाय करते हैं और जाइल्स काउंटर बॉय से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जेल्डा और एलाइसा को लैब रूम से पेनफुल साउंड सुनाई देता है। तभी स्ट्रिकलैंड लैब रूम से बाहर आता है। उनकी बॉडी पे बहुत सा ब्लड लगा था और उनके हाथों से खून निकल रहा था। मिस्टर फ्लेमिंग एलाइसा और जेल्डा को लैब रूम में सफाई करने को कहते हैं जहां हर तरफ ब्लड होता है। एलाइसा को सफाई करते हुए वहां 2 फिंगर्स मिलती है जिसे वे फ्लेमिंग को दे देती है। जब वहां कोई नहीं होता तब एलाइसा टैंक के पास जाती है जहां ग्लास के पास उसे ह्यूमन जैसी चीज़ दिखाई देती है जिसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। एलाइसा ये बात जाइल्स को बताती है। जाइल्स एक आर्टिस्ट हैं जो जोलो के लिए एडवर्टाइजमेंट पेंटिंग बनाते हैं। एलाइसा लैब रूम में जाती है जहां वो ह्यूमन लाइक थिंग वाटर पूल में होती है। एलाइसा उसे एग ऑफर करती है बट वह क्रिएचर उससे डर के स्क्रीम करने लगता है। तब एलाइसा एग को पूल की एज पर रख देती है और इशारे से उसे एग उठाने का कहती है। क्रिएचर एग लेके पानी में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेल्डा और एलाइसा को रिचर्ड स्ट्रिकलैंड के ऑफिस में देखते हैं जहां स्ट्रिकलैंड उनसे कहता है कि तुम लैब साफ करो और वहां से निकल जाओ। जो चीज़ लैब में है वो बेशक ह्यूमन की तरह दिखती है पर वह बहुत घिनौनी है जिसे वह साउथ अमेरिका की नदी के कीचड़ से निकाल कर यहाँ लाया है। अगले दिन एलाइसा उस क्रिएचर को और एग्स ऑफर करती है और म्यूजिक प्ले करती है। एलाइसा उसे सिंपल साइन लैंग्वेज सिखाती है और टैंक के सामने डांस करती है। तब क्रिएचर म्यूजिक प्ले करने का इशारा करता है। ये सब डॉक्टर होप सेटलर देख लेते हैं जो उस प्रोजेक्ट के सीनियर डॉक्टर होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर होप सेटलर एक रशियन एजेंट है और उनका नाम डिमिट्री है। वह 2 रशियंस को लैब के ब्लूप्रिंट्स और क्रिएचर के नोट्स देते हैं और उनसे कहते हैं कि वह क्रिएचर इंटेलिजेंट है और उसमें लैंग्वेज और म्यूजिक को समझने की एबिलिटी है। सीन एलाइसा पे शिफ्ट होता है जहां जेल्डा और कोवर्कर्स स्मोक कर रहे होते हैं। तब एलाइसा कैमरे की ओर इशारा करती है जिसे देख उनमें से एक कोवर्कर कहता है कि वह कैमरे को ऊपर उठा देते हैं। एलाइसा लैब में जाती है जहां वो क्रिएचर चैन से बंधा हुआ था और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। तभी एलाइसा को किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है और वह लैब में अंधेरे में छुप जाती है। तभी स्ट्रिकलैंड लैब में एंटर होता है और उस क्रिएचर को टॉर्चर करने लगता है। कुछ टाइम बाद जनरल होयट विद डॉक्टर होप सेटलर और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ लैब में क्रिएचर को देखने आते हैं जहां स्ट्रिकलैंड बताते हैं कि अमेज़न के कबीले वाले इस क्रिएचर को देवता की तरह पूजते थे। जनरल होयट स्ट्रिकलैंड को क्रिएचर पर रिसर्च करने की परमिशन दे देते हैं। एलाइसा ये सब सुन रही होती है। डॉक्टर होप सेटलर एलाइसा को लैब में देख लेते हैं। सबके निकलने के बाद एलाइसा भी लैब से निकल जाती है और उसे यह पता चलता है कि ये सब क्रिएचर को मारने वाले हैं। सीन मिस्टर जाइल्स पर शिफ्ट होता है जहां एलाइसा उनसे हेल्प मांगती है उस क्रिएचर को लैब से निकालने के लिए।
वह उनसे कहती है कि वह नहीं जानता कि उसमें क्या कमी है, वो उसको वैसे ही देखता है जैसी वो है। वो उसके साथ एक लगाव फील करती है और कहती है कि अगर हमने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मर जाएगा, पर जाइल्स मना करके वहाँ से चले जाते हैं। बट पाई शॉप के क्लर्क द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर वह एलाइसा के पास आते हैं और उसकी हेल्प करने का बोलते हैं। होप सैटलर रशियन को बताते हैं कि वह सब क्रिएचर पर रिसर्च करने वाले हैं। रशियंस होप सैटलर को कहते हैं कि उनके ऐसा करने से पहले ही तुम उस क्रिएचर को मार दो। वह डॉक्टर होप सैटलर को एक डिवाइस देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डिसेबल हो जाएगा और उसे इंजेक्शन देते हैं क्रिएचर को मारने के लिए। जाइल्स और एलाइसा क्रिएचर को लैब से निकालने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए जाइल्स नकली आईडी कार्ड बनाते हैं और वैन को पेंट करते हैं ताकि वह लॉन्ड्री वैन की तरह ही लगे। जाइल्स एलाइसा से कहते हैं कि वह सुबह 5 बजे बंदरगाह पहुंच जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर होप सैटलर सिरिंज को ब्राउन लिक्विड से फिल कर रहे होते हैं। शिफ्ट चेंज होने से पहले एलाइसा बंदरगाह का कैमरा ऊपर कर देती है, जिसे डॉक्टर होप सैटलर स्ट्रिकलैंड के ऑफिस में लगी स्क्रीन पर देख लेते हैं। वह ऑफिस से बाहर आकर कैमरे को देखते हैं जो ऊपर उठा हुआ होता है। एलाइसा बहुत सारे वेट टॉवल्स लॉन्ड्री कार्ट में लेती है और लैब में जाकर क्रिएचर को पूल से निकालने लगती है। तभी डॉक्टर होप सैटलर वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख एलाइसा डर जाती है। बट डॉक्टर होप सैटलर एलाइसा को की देते हुए उससे पूछते हैं कि तुम किसके लिए काम करती हो और तुमने ही बंदरगाह के कैमरे हटाए थे ना, और एलाइसा की हेल्प करते हैं। वह एलाइसा को कुछ दवाइयाँ देते हैं और क्रिएचर की केयर करने की इंस्ट्रक्शन देते हैं। वक्त पर एलाइसा के ना आने पर जेल्डा एलाइसा का कार्ड एलाइसा के लिए पंच कर देती है। मिस्टर जाइल्स वैन लेके चेक पॉइंट पर आ जाते हैं और अपना कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं। स्ट्रिकलैंड अपने ऑफिस में लगी स्क्रीन पर एक अनशेड्यूल्ड लॉन्ड्री वैन को चेक पॉइंट पर नोटिस करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए नीचे जाने का डिसाइड करते हैं। तभी डॉक्टर होप सैटलर उस डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डिसेबल कर देते हैं। जाइल्स की स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से सिक्योरिटी गार्ड को उस पर डाउट हो जाता है और वह जाइल्स को वैन से गन पॉइंट पर निकलने का कहता है। तभी डॉक्टर होप सैटलर सिक्योरिटी गार्ड को इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं और जाइल्स को एलाइसा की हेल्प के लिए जाने का कहते हैं। जब एलाइसा कार्ट लेके निकल रही होती है तब जेल्डा वहां आकर उसे ऐसा करने से मना करती है, पर एलाइसा नहीं मानती तो जेल्डा उसकी हेल्प करती है। एलाइसा क्रिएचर को लेकर वैन में बैठ जाती है। वैन चलाते वक्त मिस्टर जाइल्स स्ट्रिकलैंड की कार को हिट कर देते हैं। तभी सिक्योरिटी और स्ट्रिकलैंड वहां आ जाते हैं और वैन पर शूट करने लगते हैं, पर जाइल्स वैन लेकर लैब से निकल जाते हैं। स्ट्रिकलैंड लैब रूम में जाकर देखते हैं जहां वो क्रिएचर नहीं होता। सीन एलाइसा के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहां एलाइसा और जाइल्स क्रिएचर को बाथ टब में डालते हैं, बट उसे ब्रेथ करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब एलाइसा डॉक्टर होप सैटलर की दी हुई दवा और नमक बाथ टब के पानी में डाल देते हैं, जिससे क्रिएचर ठीक से सांस लेने लगता है। स्ट्रिकलैंड को वो इजरायली विस्फोटक मिल जाता है। वो फ्लेमिंग को कहते हैं कि अभी ये बात किसी को मत बताना, पर उसने पहले ही ये सबको बता दिया था। जनरल होइट का कॉल स्ट्रिकलैंड को आता है, जो उसे उस क्रिएचर को जल्द ही वापस लाने को कहते हैं। एलाइसा कैलेंडर पर 10 तारीख पर मार्क करती है, वह उस दिन ही उसे कैनल में छोड़ देगी। मिस्टर जाइल्स एलाइसा से पूछते हैं। एलाइसा हाँ का इशारा करती है। एलाइसा क्रिएचर को एक कार्ड दिखाती है और इशारे से उससे बोलती है कि उसे वह एक दोस्त के रूप में पाके बहुत खुश है। लैब में स्ट्रिकलैंड सभी कर्मचारियों से पूछताछ करते हैं। जाइल्स क्रिएचर का स्केच बना रहे होते हैं और उनको नींद आ जाती है। तब क्रिएचर बाथरूम से बाहर निकलकर जाइल्स के अपार्टमेंट में अपना स्केच और टीवी देखता है। वहाँ कैट और क्रिएचर एक दूसरे को देख के चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज़ से जाइल्स उठकर जब वहाँ आते हैं तो क्रिएचर कैट का मुंह खा रहा होता है। जब जाइल्स उसे रोकते हैं तो वह वहाँ से भागने लगता है, जिससे जाइल्स के हैंड पर कट लग जाता है। लैब में डॉक्टर होप सैटलर एलाइसा को कुछ दवाइयाँ देते हैं और पूछते हैं कि तुम उसे कब छोड़ने वाली हो। तब एलाइसा उनसे कहती है बहुत जल्द, जब समुद्र की ओर जाने वाली नहर पानी से भर जाएगी। जाइल्स एलाइसा को कॉल करके बताते हैं कि क्रिएचर अपार्टमेंट में नहीं है। एलाइसा को वह मूवी थिएटर में
जो कि उसके अपार्टमेंट के नीचे ही होता है, बिग स्क्रीन को देखते हुए मिलता है। एलाइसा उसे अपार्टमेंट में वापस ले आती है। वापस आकर क्रिएचर जाइल्स का हेड टच करता है और उसकी बॉडी ब्लू होने लगती है, पर जाइल्स उसे रोक देते हैं। स्ट्रिकलैंड डॉक्टर हॉप सैटलर से कुछ क्वेश्चंस करता है, बट उसे कोई क्लू नहीं मिलता। डॉक्टर हॉप सैटलर के घर 2 रशियंस आते हैं। हॉप सैटलर को लगता है कि वह उसे वहां मारने आए हैं, पर वह वहां से उसे बिना नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं। एलाइसा और क्रिएचर की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही थी जब जाइल्स शीशे में देखते हैं कि उनके सर पर बाल आने लगे हैं, जहां उस क्रिएचर ने हाथ रखा था, और उनके हाथ की चोट भी ठीक हो गई है। तो वह एलाइसा से क्रिएचर को कुछ टाइम के लिए और अपने पास रखने के लिए बोलते हैं। हॉप सैटलर को रशियंस की कॉल आती है कि 48 घंटों में उसे वहां से निकलना है। हॉप सैटलर अपनी विंडो से बाहर देखता है, जहां एक कार में एक आदमी उस पर नज़र रख रहा होता है। एलाइसा डेक पर होती है, जहां कैनल पानी से भर गई होती है। जनरल होयट स्ट्रिकलैंड को 36 आवर्स का अल्टीमेटम देते हैं उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए। 10 तारीख की शाम को जब एलाइसा और क्रिएचर किचन की टेबल पर बैठे होते हैं, तब एलाइसा उससे इशारे से कहती है कि तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। तभी अपार्टमेंट का इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, जहां एलाइसा उस क्रिएचर के साथ एक लव सॉन्ग गाती है। बाथ टब में क्रिएचर के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जेल्डा एलाइसा को कहती है कि हमें आज ही इसे छोड़ना होगा। सीन स्ट्रिकलैंड पर शिफ्ट होता है, जो फ्लेमिंग के साथ डॉक्टर हॉप सैटलर के घर के बाहर होता है। जब हॉप सैटलर बाहर आता है तो स्ट्रिकलैंड फ्लेमिंग को कार से उतरने को कहता है और हॉप सैटलर का पीछा करता है। हॉप सैटलर जब रशियंस के पास जाते हैं तो उसमें से एक रशियन हॉप सैटलर पर गोली चला देता है। तभी स्ट्रिकलैंड पीछे से आकर उन दोनों रशियंस को शूट कर देते हैं और हॉप सैटलर से पूछते हैं उनका नाम और पद बताओ जिसने क्रिएचर को चुराया था। तब हॉप सैटलर हंसते हुए कहते हैं कि कोई नाम और पद नहीं है, वह सफाई कर्मचारी है। स्ट्रिकलैंड जेल्डा के घर जाता है और उससे पूछता है क्रिएचर कहाँ है। जेल्डा डर तो जाती है पर कुछ नहीं बोलती, पर उस जेल्डा का हस्बैंड उसे बता देता है कि वह एलाइसा के पास है। तभी जेल्डा एलाइसा को कॉल करके बता देती है कि स्ट्रिकलैंड उसे ढूंढ रहा है। एलाइसा क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाती है। स्ट्रिकलैंड एलाइसा के अपार्टमेंट में जाता है, जहां वह उस कैलेंडर को देखता है जिस पर एलाइसा ने मार्क किया होता है। डेक पर जाइल्स और एलाइसा क्रिएचर को गुड बाय करते हैं। तब क्रिएचर एलाइसा को भी इशारे से साथ आने को कहता है, बट वह उससे कहती है विदाउट मी। तभी स्ट्रिकलैंड वहां आ जाता है, जो जाइल्स को पंच करता है और क्रिएचर और एलाइसा दोनों को शूट कर देता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों ही मर जाएंगे। तभी जाइल्स स्ट्रिकलैंड के फेस पर हिट करता है और जाकर एलाइसा को उठाने लगता है। तभी क्रिएचर की बॉडी ब्लू कलर में शाइन करती है और वह ठीक होकर स्ट्रिकलैंड के पास जाता है और उसका गला काट देता है। तभी वहां जेल्डा और पुलिस आ जाती है और क्रिएचर एलाइसा को अपनी बाहों में उठाकर पानी में जंप कर देता है। पानी के अंदर वह एलाइसा के गले के निशानों को रब करता है और एलाइसा को ठीक कर देता है और एलाइसा को पानी में सांस लेने की एबिलिटी देता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। ये स्टोरी मूवी शेप ऑफ वाटर की थी, जो ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को उस साल 13 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से 4 अवार्ड उसने अपने नाम किए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।